दिल्ली में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। छुटपने में ही उसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए। ये एक बड़ी बहन थी जिसके साथ वो एक घर में रहती थी। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल कूद करके वो हमेशा जमात में अव्वल आती थी। प्रिया का व्यवहार देखकर स्कूल के टीचर्स उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही घर की लाडली होने के कारण वो हमेशा सबसे घुल मिल कर रहती थी। कुछ समय बाद प्रिया की बड़ी बहन भी किसी बीमारी के बायस गुजर गई। बड़ी बहन के गुजर जाने के बाद प्रिया बहुत अकेली हो गई थी और अपनी नानी के घर जाकर रहने लगी थी। प्रिया बेटा, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? यहाँ हम सब हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। प्रिया इतनी मायूस थी कि वो नानी की बात सुनती ही नहीं और वहाँ से चली जाती है। नानी के यहाँ रहने की वजह से वो वहाँ ही स्कूल में अपना दाखिला करवा लेती है। बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। आप सब अपने माता पिता के साथ आ जाना। प्रिया बेटा, आप अपनी नानी के साथ आ जाना। प्रिया नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी अपने दादा दादी के साथ आ जाएंगे। तुम शांत हो जाओ और जाकर मुर्गा बन जाओ। मिली और टीचर की बात सुनकर प्रिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और घर जाकर सारी बात अपनी नानी को बताती है। तुम घबराओ मत बेटा, मैं कल तुम्हारे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चलूँगी। नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ ही जाना है। आपने बोला था मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। मेरी माँ कहाँ है? आ जाएगी प्रिया बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं, भगवान उनकी माँ को अपने पास बुलाकर बच्चों को इनाम देते हैं। जल्दी ही तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। तुम अभी सो जाओ। कल हम दोनों स्कूल चलेंगे और हम तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त नानी ने प्रिया को बहला फुसला कर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा प्रिया हमेशा ही ऐसे जिद करती रहेगी। प्रिया को उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा दे दूंगी, कोई अच्छा सा तोहफा। वो उसे देखकर खुश हो जाएगी। अगले दिन जब नानी और प्रिया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल जाते हैं तो वहाँ मिली भी अपनी माँ के साथ आई होती है। मुझे माफ़ करना प्रिया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मगर मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। ये क्या है? ये मेरे लिए है। प्रिया तोहफा खोलती है तो उसमें एक छोटा सा पुतला रहता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी नानी के साथ घर आ जाती है और कहती है, नानी, मुझे भी आपसे एक तोहफा चाहिए। मुझे अपनी मम्मा का एक पुतला चाहिए। जब तक मामा नहीं आएंगी मैं उस पुतले के साथ रहूंगी। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं ज़रूर इस शिक्षा को पूरा करूंगी। अगले दिन नानी उसकी माँ का पुतला बनाकर उसको तोहफे में देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसका बहुत ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर प्रिया बहुत खुश हुई और पुतले के साथ ही समय बिताने लगी। स्कूल से आते ही वो बैग रखकर पुतले के पास बैठ जाती, मानो कि वो पुतला असली हो जैसे। प्रिया, चलो जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है, वरना सुबह स्कूल के लिए उठ नहीं पाओगी। नानी, हम माँ को खाना नहीं खिला सकते क्या? उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम चलो अभी। प्रिया नानी के साथ खाना खाकर आ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हैं, आप सबकी विश पूरी करते हैं। प्लीज़ भगवान, मेरी बात मान लीजिए, मेरी मदद करिए। मैं अपनी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दीजिए भगवान। प्रिया की प्रार्थना सुनकर पुतले पर प्रचंड रोशनी आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पुतले को गिरता देखकर प्रिया पुतले को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पुतले से आवाज़ आती है, रुक जाओ बेटा, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। पुतले से आती आवाज़ को सुनकर प्रिया घबरा जाती है और बेड पर चढ़ जाती है। तब पुतला
खड़ा हो जाता है और प्रिया से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है और मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सच में? अब आप मेरे साथ रहोगी? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही और अब भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस कुछ दिनों के लिए तुमसे नाराज थी, मगर अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सच? आपने मुझे जन्मदिन का कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? पता है मैंने आपको कितना याद किया और कितना इंतजार किया आपके तोहफे का। प्रिया के तोहफे की बात सुनकर माँ ने जादू किया और प्रिया के पास खिलौने आ गए। खिलौने देखकर प्रिया बहुत खुश हुई और माँ के साथ लिपट गई। प्रिया अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुई। अरे बस करो, तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं? मैंने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। आप मेरी हेल्प कर दो ना होमवर्क करने में। माँ ने प्रिया की होमवर्क में मदद की और प्रिया को सुला देती है। सुबह जब प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो वो देखती है उसको बैग, किताबें और शूज़ सब कुछ नया मिलता है। ये सब कुछ देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने तो मेरा सब कुछ नया कर दिया। थैंक यू माँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं जल्दी ही स्कूल से वापस आकर आपको मिलती हूँ। और रूम में नानी आ गई। साथ ही प्रिया को लेकर स्कूल के लिए निकल गई। प्रिया का खुशनुमा व्यवहार देखकर मिली ने प्रिया से कहा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, यकीनन इन नई चीज़ों के कारण। आज तुमने नए कपड़े भी पहने हैं और नए शूज़ भी। ये सब कुछ मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया है। मिली प्रिया की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा सकती हो? मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हाँ ज़रूर, आ जाना मेरे घर। मैं तुम्हें भी अपनी मम्मी से बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगी। मिली शाम को अपनी माँ के साथ प्रिया के घर आती है। प्रिया कहती है, माँ इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त मिली और ये साथ उसकी माँ है। प्रिया की आवाज़ सुनकर पुतला कहता है, नमस्ते, मैं प्रिया की माँ हूँ। पुतले की आवाज़ सुनकर मिली और उसकी मम्मी घबरा जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, भूत! अरे भागो यहाँ से, भूत! उन सब की आवाज़ सुनकर नानी कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? नानी की आवाज़ सुनकर पुतले में से आवाज़ आई, प्रणाम माँ। नानी खुद के दिए हुए पुतले को देखकर उसकी आवाज़ सुनकर सहम गई। जी डरिए मत, मैं यहाँ सिर्फ प्रिया के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे यहाँ सिर्फ प्रिया की देखभाल के लिए भेजा है। हूँ तो एक माँ ही ना, मेरा बच्चा सुखी सलामत रहे, बस यही चाहती हूँ। माँ, आपने प्रिया का बहुत ख्याल रखा है, इस चीज़ का शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं प्रिया को लेकर अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मैं प्रिया के साथ रहती थी। इतना कहकर पुतला यानी प्रिया की माँ गायब हो जाती है और प्रिया को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। प्रिया और प्रिया की माँ यानी मॉम का पुतला दोनों खुश खुश रहने लगे। सेक्शन और अच्छे तरीके से प्रिया की परवरिश होने लगी। प्रिया अपनी माँ को पाकर खुशी खुशी रहने